क्वेश्चन कर रहे थे, हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसके अंदर क्या है, फॉलोइंग रिजल्ट हैज बीन ऑब्टेन टू बी द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन 2A B से C और D बन रहा है। उसने एक टेबल दी है जिसमें A B और इनिशियल कंसंट्रेशन है वो सारे मैंने लिख दी। अब क्या, डिटरमाइन द रेट लो एंड द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। अब रेट लो और रेट कांस्टेंट हमें इस रिएक्शन का बताना है। अब उसने कंसंट्रेशन नॉर्मली दी है, तो जो हमारा रेट होता है वो क्या हो जाएगा कि ए की पावर कोई मतलब कि ऑर्डर कुछ x और b का ऑर्डर कुछ y, इससे हमारा रेट लो निकलेगा और रेट कांस्टेंट भी हमें निकालना है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, चार इक्वेशन अपनी बना लेंगे। अब अगर हम चार इक्वेशन बनाए तो फर्स्ट वाली बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 के 0.1 की पावर x एंड 0.1 की पावर y। देन सेकंड बना लेंगे 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 के 0.3 की पावर x 0.2 की पावर y। नेक्स्ट बना लेंगे, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। देन 2.88 10 की पावर माइनस के 1 के 0.3 की पावर x 0.4 की पावर y। फिर 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 इक्वल टू के और 0.4 की पावर x और 0.1 की पावर y। ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई नॉर्मली। अब हमें देखना है कि कोई सी भी हमें दो इक्वेशन को क्या करना है, चूज करना है जिससे मैक्सिमम पावर कट जाए। हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। अब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ को देखें तो 6 4 24, यहाँ से ये लगभग कट सकता है 0.1 और ये 0.4 है, ये 0.1 और 0.1 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे कट जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 डिवाइड बाय क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 कर देंगे। अगर तो इक्वेशन 4 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 4 लिखे तो 0.4 10 की पावर माइनस के 2 इक्वल टू के x y। फिर 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 के 0.1 की पावर x 0.y। इससे ये कटा और अगर हम इसे देखें तो पॉइंट हटाया, नीचे क्या लगाई, एक जीरो लगाई, एक जीरो से ये पावर की पावर कट गई, कितना कटा 4 बार। अगर ये 4 बार कटा तो हमारा क्या आ गया 4 इक्वल टू, इससे पॉइंट ही कट गया 4 की पावर x। तो अगर हम इसे लिख लें तो 4 की पावर 1 इक्वल टू 4 की पावर x, तो x क्या आ गया मेरा, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आ गई। अब x क्या था, यानी कि a क्या है, x a के रिस्पेक्ट में है तो x हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। सेम अगर ऐसे ही हम दूसरी दो रिएक्शन बनाए ताकि हमें y मिल जाए। अगर हम सेकेंड और थर्ड को डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा नेक्स्ट मिल जाएगा। अब हमने क्या करा, इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 से। थर्ड इक्वेशन डिवाइड बाय 2, थर्ड क्या है मेरी 2.88 10 की पावर माइनस के 1 और 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 इक्वल टू के ये के से के भी कट गया था यहाँ पे, ठीक है। अब थर्ड है ये 0.3 और 0.4 की पावर x इक्वल और साथ में ये है 0.4 मल्टीप्लाई 0.1, ये है ना, अरे 3 है, गड़बड़ हो गई, 3 ये 4 है और ये 2 की पावर y और y, ठीक है। अब अगर हम इसे सॉल्व करें, यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लगाई, 2 जीरो लगाई, इससे ये कट गई, ये ऊपर गया तो ये कट गया। अब अगर हम इसे देखें तो ये कितने बार 4 बार कटता है, 72 को अगर हम 4 से भी मल्टीप्लाई करें तो 8 तो 28, तो ये 4 बार कट गया। अब अगर इसे देखें तो ये तो कट ही गया पूरा, ये भी कट गया
और इससे पॉइंट कटा तो 2 आ गया। तो ये कितना आया 4 इक्वल टू 4 की पावर y। ठीक है, अब इस 4 को मैं ये लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 की पावर y, सॉरी 2 दूनी 4, ये 2 आया, ये 2 आया। अब जब मैंने ये लिखा तो इससे मैं ये भी कर सकती हूँ, तो y इक्वल टू क्या आ गया मेरा 2 इक्वल टू y। तो y क्या है मेरी सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। अब मुझे फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर पता चल गए। अब इससे मैं रेट लॉ लिख सकती हूँ। अगर रेट लॉ लिखूँ तो क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 2। ये तो रेट लॉ हो गया हमारा। अब हमें रेट कांस्टेंट भी निकालना है। अब रेट कांस्टेंट निकालने के लिए ये तो यही है, अब हमारे पास वैल्यू भी है तो हम रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे। अगर पहले वाले एक्सपेरिमेंट के लिए रेट कांस्टेंट निकालना है तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, r कितना है 6 इंटू 10 की पावर -3। और अगर मैं इसका ये लिख लूँ पावर मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, और अपॉन में ये तो 1 है, इसकी ये क्या है 0.1 मोल लीटर इनवर्स, और ये इसमें 2 लगा हुआ है तो 2 बार होगी इसकी मल्टीप्लाई 0.1 0.1, और इसमें क्या आ जाएगा मोल का स्क्वायर लीटर की पावर -2, इससे ये कट जाएगा। और अगर हम देखें तो ऊपर 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3, तो हमारा के कितना आ जाएगा 6 मोल -2 लीटर का स्क्वायर और मिनट इनवर्स। हमारी चारों इक्वेशन से जो के कांस्टेंट की वैल्यू है वो सेम आई है, फर्स्ट से निकाली, सेम हम सेकंड वाले से निकाल लें तो के इसमें कितना है 72 इंटू 10 की पावर -2, वही मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, और अपॉन में 0.3 मोल लीटर इनवर्स मल्टीप्लाई 0.2 वही मोल का स्क्वायर ले लिया लीटर की पावर -2, इनसे ये वाली वैल्यू कट गई 2 1 2 3, तो 10 की पावर कितनी हो गई -3, और तो कुछ नहीं, यहाँ से हटाया तो 10 की पावर मतलब कि 1 0 आ गया। अब ये 3 है तो ऐसे करके अगर मैं लिख लूँ 1 0 से 1 0 बेटी, ये वाले 2 से ये वाले 2 कट गए, 2 दूनी 4, अभी कितना है दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 आया। 4 को 72 से अगर मैं डिवाइड करूँगी 72 को 4 से तो 4 कम 4 3 बचा 4 8 18 आ गया, तो 18 डिवाइड बाई 3 तो कितना आ गया 6 मोल 2 लीटर, ये मोल -2 और मिनट इनवर्स। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं थर्ड एक्सपेरिमेंट से देखूँ, ये वाला तो आपने कर लिया, अगर मैं इसे रब कर दूँ, ठीक है, ये है तो यही तो निकालना है 0.88 इंटू 10 की पावर -1 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, और अपॉन में 0.3 मल्टीप्लाई इसका ये रहा मोल लीटर इनवर्स 0.4 मोल का स्क्वायर और लीटर का -2, इससे ये कटा। और अगर मैं देखूँ कितना आया दोनों का 16, और 16 को अगर मैं इससे डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा मेरा 18, और पावर ये ऊपर गई 0, इससे ये वाली पावर कट गई तो 18 डिवाइड बाई 6 तो 6 मोल -2 लीटर स्क्वायर और मिनट इनवर्स। देखो इसका भी 6 आया, ये तीसरे वाले एक्सपेरिमेंट से था। अब अगर हमारा फोर्थ वाला जो है उससे देखें तो 24 इंटू 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स 0.4 मोल लीटर इनवर्स मल्टीप्लाई 0.1 मोल का स्क्वायर और लीटर का -2, इससे ये कटा और 2 0 से ऊपर गई, ये वाली दोनों चीज़ों कट गई, और क्या है कट गया ना सारा 10 की पावर -2 0 0 हाँ 3। अब ये कितनी थी 1 2 और 1 0 ये थी यहाँ से, ये वाली 0 से ये 0 कट गई 6 4 24, तो ये कितना है 6
मोल -2 लीटर का स्क्वायर और मिनट इनवर्स। सारे में के कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई? इतनी। तो रेट कांस्टेंट हमारा 6 मोल -2 लीटर स्क्वायर मिनट इनवर्स है और रेट कांस्टेंट ए की पावर फर्स्ट ऑर्डर है और बी क्या हमारा सेकेंड ऑर्डर। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। अगर हम उसको रेड करें तो रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी वॉज बी द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है एंड द ए और बी दो रिएक्शन है जिसमें ए क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट ए एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट बी। अगर हम इसके रेट कांस्टेंट बना लें तो जो रेट होगा वो क्या है कि ए क्या है हमारी फर्स्ट ऑर्डर है और बी क्या है? जीरो ऑर्डर। देन उसने हमें एक टेबल दी है और उसमें हमें बताना है कि जो फिलअप ब्लैंक्स है उसके अंदर क्या आएगा। नॉर्मल ये है, एक फर्स्ट ऑर्डर एक सेकंड ऑर्डर। अब इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे क्या है? आर भी है, ए भी है, बी भी है, बट के नहीं है। अगर हम के कांस्टेंट की वैल्यू इससे निकाल लें तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर -2 ये, और अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है? 0.1। ये तो फर्स्ट ऑर्डर की है और 0.1 ये कितनी है? सेकंड ऑर्डर की। तो कट जाएगा, पॉइंट हटाया, ऊपर जीरो लगाई, एक से एक जीरो कट गई, तो ये कितना आ गया हमारा? 2 इंटू 10 की पावर -1 या फिर 0.2। अब इसकी वो भी दिख लिया हमें यूनिट। अगर इसकी यूनिट देखूँ तो मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। एक मोल लीटर इनवर्स से एक मोल लीटर इनवर्स क्या हो गया हमारा? कट गया। तो कटने के बाद कितना बचा हमारा? के कांस्टेंट की वैल्यू मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो ये के हमारा कांस्टेंट कितना बचा? देखो ये है, ये तो कट गया जीरो। इसके अगर यूनिट देखो तो मोल लीटर इनवर्स और इसकी यूनिट की है मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। तो इससे ये कट गया। कटने के बाद क्या आ गया हमारे पास? मिनट इनवर्स। ये कितना आया? के कांस्टेंट मिनट इनवर्स। ओके। और इसके बाद हमें सेकेंड वाला फिल करना है। अगर हमें सेकेंड वाले के लिए देखते हैं तो फर्स्ट वाले से इसमें के हमारे पास है आर ए मिलेगा और आर इक्वल टू ए के ऊपर 1 बी के ऊपर 0 0 मतलब छोड़ो। आर कितना है? आर ही निकालना है। के पता चल गया 0.2 मोल नहीं है मिनट इनवर्स मल्टीप्लाई ए कितना है? 0.4 मोल लीटर इनवर्स। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.06 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। ये क्या आ गया हमारा? रेट सेकेंड ऑर्डर के लिए। देन अगर हम थर्ड वाले में देखें, इसमें हमें क्या बताना है? हमने गलत तो नहीं निकाल दिया? हाँ, इसमें हमने गलत निकाल दिया है, ये नहीं निकालना था हमें। आर की वैल्यू तो दे रखी है सेकेंड वाले में, कितनी है? 4 इंटू 10 की पावर -2। के कितना है हमारा? 0.2 मल्टीप्लाई ए बताना है और बी की पावर कितनी है? 0.2 और यहाँ पे भी 0 है तो कट गया। अब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर हम इसे देखें 4 इंटू 10 की पावर -2 मिनट इनवर्स और अपॉन में गलती हो रही है मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स और ये 0.2 मिनट इनवर्स से मिनट इनवर्स कट गया। अगर मैं इसे काटूँ तो कितना आ गया? 0.2 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स। ये ए आई किसके लिए? सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए। अब थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट अगर मैं देखूं तो इसमें भी मुझे क्या बताना है? इसमें अब आर बताना है। अब आर इक्वल टू के ए और ये 0 है और ये 1 है। ठीक है, आर तो मुझे बताना ही है। के की वैल्यू कितनी है? 0.2 मिनट इनवर्स मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 0.4 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, इन्होंने मल्टीप्लाई करा तो 0.6 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये आर आ गया। अब फोर्थ वाले एक्सपेरिमेंट के लिए देखो तो उसमें भी मुझे ए ही बताना है। अब ए बताना है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? ऊपर वाले के तरीके से हो जाएगा। ए
ये हो जाएगा मेरा आर और अपॉन में बी एंड के। बी तो 0 है, उसे काट दो। आर कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 और अपॉन में के 0.2 यही है बस। और ये कितना है मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, और ये भी मिनट इनवर्स है, मिनट इनवर्स कट गया। और ये अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो ऊपर 0 चली जाएगी, ये कट जाएगा तो कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी 0.1 मोल लीटर इनवर्स। ये क्या आया मेरा ए की वैल्यू आई एक्सपेरिमेंट 4 के लिए। ओके, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे पढ़े तो हमें कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ बतानी है। नहीं, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर देयर रेट कांस्टेंट इज गिवन बिलो। उसने हमें रेट कांस्टेंट गिवन बिलो दिया है, हाफ की वैल्यू बतानी है। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ कितना होता है 0.693 और अपॉन में के। अब के की वैल्यू कितनी है और हमें टी हाफ की वैल्यू बतानी है। तो पहले वाले के लिए कितना है 200 सेकेंड, तो ये नॉर्मली पॉइंट हटाया 3 0 नीचे 693 को 2 से अगर मैंने डिवाइड करा तो 2 दिया 6 9 2 4 8 1 बचा 2 पंजे 10 2 6 12, ये 0.5 करके आई। तो ये कितनी आई 346.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 5। अगर मैं पॉइंट आगे ले आऊंगी तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 3, और ये कितनी आई मेरी सेकंड। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट वाला देखूं ये 200 मिनट है, वो किसमें 10 सेकंड में था, ये भी सेम वैसे ही होगा। टी हाफ इक्वल टू 0.693 और अपॉन में 200, सेम आंसर आएगा 346.5 10 की पावर माइनस के 5 मिनट इनवर्स। ठीक है, और इसे हम ये भी लिख सकते हैं 0.346 इंटू 10 की पावर माइनस के 1 2 3 इंटू 2 और मिनट इनवर्स, कुछ भी लिख लो, दोनों ही सही है। टी हाफ। नेक्स्ट क्या है हमारा थर्ड वाला 4 ईयर के लिए है, तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 और 4। अब 0.693 को 4 से यहाँ तो पावर अगर हटा दी तो 693 4 4 2 4 4 दिया 12 1 0 लगा 4 में 8, ये कितनी आई 173.25 ईयर। ये क्या आया टी हाफ और इंटू 10 की पावर माइनस के 3, और अगर यहाँ ले आई तो 0.173 ईयर्स, ये टी हाफ आया। ओके, अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वो हम करेंगे 14 करेंगे। क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 14 है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके इनटू द कार्बन 14 5730 ईयर्स है। टी हाफ की वैल्यू दे दिया आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, वुड वाज विद 80% ऑफ द कार्बन 14 इन द लिविंग ट्री। अब हमें अल्टीमेट एज ऑफ द सैंपल बतानी है। अगर हमारे पास कोई भी रेडियो एक्टिव आए तो एक चीज़ याद रखनी है, रेडियो एक्टिव अगर कोई सा भी आए रेडियो एक्टिव टाइप का क्वेश्चन, तो रिएक्शन क्या होगी हमारी फर्स्ट ऑर्डर वाली ही होगी। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी हमारी फर्स्ट ऑर्डर वाली ही होगी अगर कोई सा भी रेडियो एक्टिव आया। अब हमने क्या करा, ये है, इससे हमें टी हाफ की वैल्यू से और 80% कार्बन इन लिविंग ट्री यानी कि 20% तो रिएक्ट हो गया और 80% रिमेन बचा। अब इसके अनुसार जो टी हाफ है वो मुझे पता है 0.693 अपॉन में के होता है, यहाँ से मैं के की वैल्यू निकाल सकती हूँ। के क्या आ जाएगा मेरा 0.693 और 5730। ठीक है, अब मुझे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला भी पता है, के इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग क्या ए अपॉन में 80 जितना वो खर्च हो गया। शुरुआत में 100% का ए नो। अब के की वैल्यू भी मुझे पता है 0.693 और अपॉन में 5730। टी मुझे निकालना है 3.3 टी लॉग 100 अपॉन में 80। अगर मैंने सॉल्व कर देते 5/4
4 आ गया, ठीक है। इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, तो 2.303 0.693 इंटू 5730। अब इसे अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो जो मेरा log 5/4 आया ये हो जाएगा log 5 माइनस के log 4। log 5 की वैल्यू क्या होती है? 0.69 होती है, हाँ 0.69, और log उसकी वैल्यू 98 होती है, देन माइनस के 0.602। इसे सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आया वो आया 0.096, ठीक है। अब इसको मैं और कुछ भी लिख सकती हूँ, मुझे पता है कि ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आया था, तो मैं इसकी जगह ये लिख लेती हूँ ताकि वो इजीली कट जाए, ठीक है। क्या लिख दूँ? 2 पॉइंट ऊपर नहीं गया इसके, क्या लिखूँ मैं? 2.303 मल्टीप्लाई 0.1, और हमारे पास एक और वैल्यू थी, वो क्या थी? वो तो यहाँ आ गई 7.30, और मल्टीप्लाई 0.096। अब इससे ये कट गया। जब मैंने इन दोनों को सॉल्व करा तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया वो कितना आया? 55080 डिवाइड बाय 0.301, इसकी मल्टीप्लाई करके। देन हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया? इन दोनों की डिवाइड करके 827.5, जिसे लगभग ये भी बोल सकते हैं 845 ईयर। इतने ईयर का है इसका टोटल टाइम, इसकी हाफ लाइफ ये है, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम क्या करेंगे? वो करेंगे लास्ट में कराऊंगी क्योंकि वो ग्राफ वाला क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 है, अगर हम उसे पढ़ें तो रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दे दिया, मतलब कि के की वैल्यू दे दी 60 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब इसके बाद उसने बोला कि हाउ मच टाइम इट टेक टू बी द रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट 1/16 वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मुझे पता है कि जो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लिखूँ तो K = 2.303 T log A/A। इतने टाइम तक खर्च हुआ, तो शुरुआत में तो वो कितना था हमारा 100 तक, घट घट के कितना हो गया? 100 का 1/16 हो गया, 100 का इतना। तो ये वाला तो मेरा क्या है? ये वाली वो कंसंट्रेशन है जो धीरे धीरे रिड्यूस होकर इतनी हो गई, और ये क्या हो गई? मेरी रिमेनिंग रह गई, ठीक है। इनिशियली 100 थी, 1/16 वैल्यू तक गई, तो ये आया। अब मैं अगर इसे नॉर्मली फॉर्मूले में रख के अगर टी की वैल्यू को निकालूं तो निकालने के लिए क्या लिखूंगी? ये तो मेरे पास आई 60 = 2.303, और क्या है? टी लॉग ये 100 और ये 100/16, ठीक है। ये तो आया, इसे नॉर्मली ये तो लिखा हुआ था मैंने 1/16, ये कटा तो 4 ऊपर गया। अब इसे t = क्या हो गया? 2.303 60 log 16। अब ये जब log 16 है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ log 4 का स्क्वायर, तो 2 इधर आया, log 4 की वैल्यू क्या थी? 0.6। अभी हमने पढ़ी थी 0.602, ठीक है। अब 0.602 है, तो इसे मैंने सॉल्व करने में कितनी आई? 4 0 6 12, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। जीरो 0.303 इंटू 1.204 और अपॉन में 60। अब इसे जब मैंने सॉल्व करा तो सॉल्व करने के बाद अगर मैंने इसे यहाँ 3 0 लगाई, ये वाली 3 0, ठीक है। अब मैंने इसे क्या करा? सॉल्व करा, अगर मैंने इसे डिवाइड कर दिया तो डिवाइड करने के बाद ये वाली 3 10 की पावर -3 थी, तो ये कितना है? 6 दूनी 12 0, और फिर लगाएंगे तो लगभग 2 के आसपास आया, और मैंने इस दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करी तो कितना है? 6 0 6 4,
और 10 की पावर के यहाँ पॉइंट कहाँ है मेरा, यहाँ, इंटू 10 की पावर -3 से एक जीरो कट गया, ठीक है, 2, तो 10 की पावर कितने आया, -2, इतने टाइम क्या आया मेरा, आया 4.6 इंटू 10 की पावर -2। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑफ द वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द SR90 to be the half life is 28.1 year and the 1 microgram of the was absorbed to be the, हमारी न्यूली बॉर्न बेबी की बॉर्न ने अब्जॉर्ब कर लिया इनसाइड ऑफ कैल्शियम की जगह। अब हाउ मच इज रिमेनिंग, कितना वो 10 साल में और 60 ईयर में रह जाएगा, इफ इट नॉट बी अ लॉस, क्या मेटाबॉलिकली अगर वो लॉस ना हुआ। अब इस वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो टी हाफ की वैल्यू उसने दे दी हमें, टी हाफ दे दिया तो उससे हम के निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। देन उसने हमसे पूछा है 10 साल में और 60 ईयर में कितना होगा, वो बच जाएगा रिमेनिंग। अब हमें पता है टी हाफ ये दिया, ये 1 माइक्रोग्राम है, ए ही हमसे पूछा है कि कितना वो होगा। तो टी हाफ का अगर फॉर्मूला लिखूँ तो 0.693 के, यहाँ से के इक्वल टू कितना आ गया, 0.693 28.1, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर ये किसके लिए निकालनी है, फॉर 10 ईयर के लिए, तो के इक्वल टू 2.303, इसे टी लिख लूँ, टाइम में निकालना है, और यहाँ पे के लॉग ए अपॉन में ये ए टी निकालना है, ए लोग की वैल्यू मेरे पास है। अब अगर मैं निकालूँ तो टी इक्वल टू 2.303, के मेरा ये आया, इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ 2.303 मल्टीप्लाई 0.301 और अपॉन में 28.1, तो 2.303 0.301 जो नीचे आया वो मल्टीप्लाई में ऊपर चला गया 28.1, और आगे क्या है, लॉग कितना है ये 1 अपॉन में ए टी जो भी हमारा है, ये इससे कटा। अब इन दोनों की डिवाइड करके जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है, और कुछ भी है क्या, ये तो गड़बड़ हो गई, साथ में टी की वैल्यू भी तो दे रखी है 10 साल, तो यहाँ पे 10 लिख दो, कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या लिख दो 10, और ये भी क्या है 10। अब इसकी निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, log 1 अपॉन में ए टी इक्वल टू, ये सारा ऊपर चला जाएगा, कट गया 0.301 मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड बाय 28.1, इन दोनों को करके कितना आ जाएगा 3 और 28.1। और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी नॉर्मली अगर हम देखें तो ये क्या आया, log 1 माइनस के log ए भी लिख सकती हूँ, और log 1 की वैल्यू कितनी हो गई 0, और इधर कितना है मेरा, सॉल्व करके आंसर आया था मेरा पॉइंट ये, तो ये माइनस इधर चला गया, तो log ए इक्वल टू माइनस के इतना आया। अब अगर मैंने इसे ए को निकालना है मुझे, ए इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन में log माइनस के 0.107, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा नॉर्मली आंसर आ गया, क्योंकि इसके बाद लगेगा एंटीलॉग, जो हमें वो जब लॉग की वैल्यू देता था एंटीलॉग की वैल्यू पहले ही दे देगा, एंटीलॉग माइनस के 0.107। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्वेश्चन में देगा, तुम्हें इतना ही सॉल्व करना है, इतना भी निकाल दिया तो काफी है। इसकी वैल्यू होती है 7, तो ए कितना आ जाएगा 0.7 माइक्रोग्राम, ठीक है। अब सेम टू सेम ऐसा ही हमें किसके लिए निकालना है, 60 ईयर के लिए निकालना है। 10 साल में तो इतनी आई, अब 60 ईयर में सेम जैसा है वैसे का वैसा ही कर दो, बस जहाँ पे 10 था वहाँ पे कितना लिख दो 60 लिख दो, तो 60 सेम इसमें ही कर दूँ, अगर मैं 60 इक्वल टू 2.303 और अपॉन में 2.303 0.301 और यहाँ पे 28.1
log 1 अपॉन में 80, ठीक है, 80 की वैल्यू है। काटने के बाद log 1 अपॉन में 80 इक्वल टू कितना आ गया 0.01 मल्टीप्लाई 60 और अपॉन में 28, ठीक है। अब इसे जब हमने सॉल्व करा था, सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई, और इसमें क्या आ गया, यही आ गया, माइनस से माइनस करके log 1 की वैल्यू से, यही log 1 माइनस के log 80, तो ये तो कट गया, तो ये कितना आ गया माइनस के log 80। और इन दोनों को सॉल्व करके जो हमारा वो आता है, मल्टीप्लाई करके वो आता है 18.06 डिवाइड बाई 28.1, और इन दोनों को सॉल्व करके जो वैल्यू आती है वो आती है 0.642। अब लॉग भी इधर ही ले गई तो a इक्वल टू क्या हो गया मेरा 1 अपॉन में लॉग ब्रैकेट में माइनस के 0.642। अब ये जो 0.642 है इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये भी हमारा आंसर करेक्ट है, माइनस के 0.642, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल टू एंटी लॉग माइनस के 642, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0.2 माइक्रोग्राम। तो 60 ईयर में कितना रह जाएगा वो 0.2 माइक्रोग्राम, और 10 ईयर में 0.7 माइक्रोग्राम। ये क्वेश्चन नंबर 17 का। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 18।